अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सबा जी। डॉक्टर मुझे गंजा होने से बचा लें जी। हर मेल पेशेंट या फीमेल पेशेंट मेरे पास इस चीज़ के लिए आता है कि डॉक्टर साहिबा प्लीज़ मुझे गंजा होने से बचा लें। देखें बाल गिरते जा रहे हैं। अक्सर मर्द हज़रात मेरे पास आते हैं जो कि अपनी 20s में होते हैं। सबसे पहला क्या जुमला होता है, डॉक्टर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, गंजा हो गया हूँ, तो प्लीज़ मेरे जो बाल हैं ना इनको बचाएं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है मर्द हज़रात क्या गलती कर रहे होते हैं कि बहुत से मेरे पास जो 70% मेल आते हैं ना जी, वो मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया लेके आते हैं, जो मर्दों का गंजपन है। और उसके ऊपर गलती क्या कर रहे होते हैं कि या तो सरसों का तेल लगा रहे होते हैं या तारे मीरे का तेल लगा रहे होते हैं, और जी लगाने वाली जो चीज़ है वो नहीं लगा रहे होते, और पूछ भी नहीं रहे होते हैं, जा भी नहीं रहे होते हैं किसी को दिखाने, क्योंकि जी सबको उनको लगता है कि ये जी शायद या तो पानी की ख़राबी की वजह से है, या हमारी डाइट सही नहीं है, या फिर हम जो हमारे बालों में जो खुश्की है इसकी वजह से ये गंजपन आना शुरू हो गया। नहीं, मर्दों का जो मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है उसकी कॉजेज़ और उसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। क्यों? क्योंकि जी मेल का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन ने आगे जी आपका करना है एंड्रोजन्स को रिलीज। मेल का जो सेक्स हार्मोन है उसको हम कहते हैं, वो जो सक्रीट करते हैं वो एंड्रोजन, और एंड्रोजन सक्रीट कर रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन है, वो आगे जाके कन्वर्ट हो रहा होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, और जी ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, ये मेन कल्प्रेट्स हैं। इसकी वजह से मेल का गंजपन आ रहा होता है। अब ये जो एंजाइम है जिसको इसको कन्वर्ट कर रहा है डीएचटी में, वो है 5 अल्फा रिडक्टेज। अब हमने जो ट्रीटमेंट देनी है, हमारा जो मेन फोकस होता है वो डीएचटी ब्लॉकर्स पे होता है। और डीएचटी को हम ब्लॉक कैसे कर सकते हैं कि हम उसके एंजाइम को पकड़ते हैं जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज हैं, हमने उसको इनहिबिट करना है ताकि जो मर्दों का गंजपन आ रहा है उसको रोका जा सके, उनके बालों को दोबारा ग्रो करवाया जा सके। सीरम्स होते हैं, स्प्रे होते हैं जो कि डीएचटी ब्लॉकर्स होते हैं, जिसमें एक मिनॉक्सिडिल है। मिनॉक्सिडिल जो है वैसे तो वो वेजोडाइलेटर है, वो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको डायलेट करता है, और वहाँ पर जो खून की जो आमदोरफ्त है वो ज़रा ज़्यादा होना शुरू होती है, तो पेशेंट का जो सर्कुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी तो पेशेंट का बाल बढ़ना शुरू होगा। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब पेशेंट इसको लगाना शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा बाल पहले गिरते हैं, पेशेंट परेशान हो जाता है। वो यही होता है कि डॉक्टर क्या स्प्रे दे दिया, इसको लगाने के बाद तो भाई मज़ीद बाल घेरे, मैं मज़ीद गंजा हो रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये गलती नहीं करनी। मेरे बहुत से पेशेंट होंगे, क्या करेंगे 10 दिन लगाएंगे, 15 दिन लगाएंगे, बाल ज़्यादा गिरना शुरू होंगे तो बंद कर देंगे। यहाँ पे पेशेंट की काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि जी आपको बेशक गंजा कर दें, आपने लगाना नहीं छोड़ना, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आपको 5 से 6 हफ्ते के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ हम देते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब आपको जब तक वो एंजाइम नहीं ब्लॉक करेंगे आपका डीएचटी नहीं ब्लॉक होगा, तो उसके लिए हम फेनेस्ट्राइड देते हैं। मेरे पास ये स्प्रे जो है उसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। मेरा नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आपको अगर चाहिए है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको ये जो स्प्रे है वो भिजवा देंगे। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने 3 पफ सुबह में लगाने हैं अपने मुतासरा हिस्से के ऊपर, और 3 पफ आपने रात को लगाने हैं। आपने इसको कंटिन्यू करना है, किसी को मैं 6 महीने, किसी को साल। और बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको मैं कहती हूँ बस इसको अपनी लॉन्ग टर्म अपनी इसको आदत बना लें, क्योंकि इसके बाद आप पीआरपी करवाएंगे, आप एक्सोसोम करवाते हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा लेते हैं। देखिए इसका एक टेम्परेरी रिजल्ट तो आपको मिल जाएगा, आपके 2 साल बाल नहीं गिरेंगे, आपके 3 साल बाल नहीं गिरेंगे, लेकिन फिर उसके बाद वही पैथोफिजियोलॉजी शुरू हो जाएगी अगर आप इस स्प्रेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं उन मर्द हज़रात को भी पैगाम देना चाहूँगी। बहुत से मर्द हज़रात 40 या 45 की उम्र में आके ये कहते हैं कि अब हमारे बालों की ट्रीटमेंट की जाए। नहीं, वहाँ पर आपका जो हेयर फॉलिकल है वो श्रिंक हो चुका होता है। अगर आपको गंजपन आ रहा है तो अपनी ट्रीटमेंट 20s में ही शुरू करवा दें ताकि हेयर फॉलिकल श्रिंक ना हो। एक दफ़ा हेयर फॉलिकल श्रिंक हो गया तो फिर उसको हम पीआरपीज़ या उससे ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिर हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर ही जाना पड़ता है। अच्छा, अब बारी आती है फीमेल्स की। फीमेल का भी जी यही है, डॉक्टर बाल बहुत गिर रहा है, बाल बहुत गिर रहा है। अच्छा, फीमेल्स को जो कहती हूँ कि वो यही है कि देखिए हमारे यहाँ जो फीमेल्स हैं ना वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, वो आयरन की कमी का शिकार हैं, या उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज चल रही हैं, स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, बाल बनाने के तरीके ऐसे हैं, कर्लिंग है, पर्मिंग है, स्ट्रेटनिंग है, सब की वजह से बाल गिर रहा होता है। आपने जो फीमेल्स हैं मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ अपना एक विटामिन डी का टेस्ट और एक अपना सीरम फेरेटिन या आयरन का टेस्ट लाजमी करवा लिया करें, और हाँ जी एक थायराइड का टेस्ट। इसकी वजह से आपके बाल बहुत गिर रहे होते हैं। और ज़्यादातर जो भी मैं फीमेल पेशेंट्स को करवाती हूँ, आप यकीन माने 70 to 75% फीमेल्स के विटामिन डी में भी कमी आती है और सीरम फेरेटिन भी कम होता है। तो आपने अगर आपका ये चीज़ कम है, इसको प्लीज़ आप जो है शुरू करें। 3 से 4 महीने आपने करना
नहीं है, हम पेशेंट को उसके हिसाब से डोजेस देते हैं, उनके लेवल्स देखते हैं, जिनको हमें लगता है कि ज़्यादा डोज की ज़रूरत है ज़्यादा डोज शुरू करवाई जाती है, फिर उसके साथ हम उसको एक मेंटेनेंस डोज के ऊपर ले आते हैं। लेकिन जी उसके बाद आपने अगर कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है, हम पेशेंट को पीआरपी सजेस्ट करते हैं, एक्सोसोम प्रोसीजर आ गया, पीडीओ मोनोथ्रेड्स आ गए हैं, पीडीओ मोनोथ्रेड्स बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं भाई, वो आपका कोलेजन को बूस्टअप करेंगे, हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे और आपके बाल दोबारा वापस आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। लेकिन आपने अपने इन प्रोसीजर्स के साथ इन कॉजेज़ को लाजमी रूल आउट करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें।